तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपका पढ़ाई रेगुलर जारी होगा। अगर आप भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ऑल कंपटीशन या किसी भी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बहुत सही जगह पे आ चुके हैं। यहाँ से आपका कोई भी एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका टॉपिक क्या है। तो हम लोग का टॉपिक है महान व्यक्ति, नारी एवं महत्वपूर्ण कार्य। जो हमारे महान व्यक्ति थे, जो हम लोग के भारत देश के, उन्होंने अनेक प्रकार के ये नारे दिए हैं और अनेक प्रकार उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यहाँ तक कि अपने जान की भी आहुति दे दी है हमारे देश के, हमारे हम मतलब हम लोग के देश के बचाने के लिए, ठीक है। तो चलिए यही चैप्टर को आज हम लोग कवर कर लेंगे इसमें। तो अगर आप भी अभी तक द सक्सेस पॉइंट को चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्लास हम लोग का स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर रहा पहला, जय हिंद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। जो हिंद का नारा किसने दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो हम लोग का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उनको ही लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयाराम स्वामी सॉरी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय, ठीक है। जो आधुनिक भारत का जनक यही इन्हें ही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छह, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो हम लोग का राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिए थे करो या मरो। एक इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो हम लोग का राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात, कोई समस्या, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे माना जाता है। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नौ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर सी सी बी रमन, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्न। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है खान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11,
कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री। यही ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसने स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहते हैं कि वेद की ओर लौटो, ठीक है, इसने ही ने इन्होंने ही इस नारा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आर एस दास, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप लोगों का राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्हीं इनको ही गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी सी एस एंड्रयूज, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो आप लोग का राइट आंसर है चित्तरंजन दास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाषण दिया? तो ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है एनी बेंटेंस। तो आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी रणजीत सिंह। तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मोहम्मद इनकलाब, ऑप्शन सी साहिर लुधियानवी, ऑप्शन डी मिर्जा गालिब। गालिब। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल, ठीक है। इन्होंने सबसे मतलब कितना मस्त सारे जहां से अच्छा, कितना अच्छा गीत है नहीं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मतलब हमारे देश में एक से एक महान व्यक्ति थे ना, उस समय हम लोग भी नहीं थे, नहीं तो किच-विच हो जाता ना। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन डी आशा भोसले। तो आप लोग का राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 20। भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या बुलाता है? तो भारतीय संविधान का शिल्पकार, ठीक है। किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी डब्ल्यू सी बनर्जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बाबू आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग से मेरा मतलब निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मतलब हमेशा क्लासेस, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन के बाद से हम लोग का मतलब जितना क्लासेस है उनका ये तो मतलब इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उसको करवा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जितना भी डीप से पढ़ा जाए सब मतलब हर एक सब्जेक्ट को उतना अच्छा रहेगा। तो इसको लाइव क्लासेस जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हराम हराम है का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हराम हराम है का नारा किसने दिए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये मतलब आराम हराम है का प्रयोग इस समय भी होता है ना, कोई थक जाता है, कोई बैठा रहता है तो कोई मतलब हम लोग भी बोलते हैं कि ये चलिए कोई काम कर लेते हैं, नहीं तो आराम हराम है ना, इसका प्रयोग आज भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। महामना की उपाधि किसने प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी महादेव गोविंद। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बस आपका क्लासेस खत्म होने वाला ही है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी पेरिया पेरियार, ऑप्शन डी नारायण गुरु। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। शहीद इज आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन डी सुखदेव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राजा जी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी गोपालाचारी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। ठीक है, जो राजा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आपको आप लोग होशियार है ना? ठीक है, हंसिए, कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा शब्द आ रहा है तो हम क्या बोले। चलिए यार कोई बात ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी कृष्ण रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अहिंसा परमो धर्म किसका मूल मंत्र था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगवान महावीर, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, किसका मूल मंत्र था? तो महात्मा गांधी का। तो चलिए क्लास समाप्त हुआ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, प्रणाम, नमस्ते। देश के नायकों को नमन। हमारे देश के जितने भी मतलब महान पुरुष हैं उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और मैं उनका सदा आभारी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने जान की आहुति देकर हम लोग ये देश की मतलब आज़ादी दी, मतलब तब वो लोग हम मतलब आज अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, सुख चैन से जी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह क्लासेस आता रहेगा, आप लोग टाइम देते रहिएगा और अपना पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
अगर आप अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए फ्री पीडीएफ तो आप लोग टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री पीडीएफ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए।